जिपलाइन करना शुरू ही किया था कि उसका सेफ्टी हार्नेस टूटने लगा, लेकिन उसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह लगातार तस्वीरें लेता रहा और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा जब तक कि वह जिपलाइन के बीच में नहीं पहुंच गया, ठीक नीचे घाटी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितने बड़े खतरे में है। उसने तुरंत ऊपर की स्टील केबल को पकड़ लिया ताकि खुद को रोक सके, लेकिन तब तक उसका सेफ्टी हार्नेस पूरी तरह टूट चुका था। गिरने से बचने के लिए उसके पास अपने पैरों को ऊपर उठाकर केबल के चारों ओर जकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब तक स्टाफ उसे बचाने के लिए पहुंचा तब तक वह पूरी तरह थक चुका था। बचावकर्ता ने तुरंत अपने पैरों को आदमी के शरीर के चारों ओर जकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे की ओर रेंगने लगा। उन्हें लगा कि इससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन कुछ ही समय में उस आदमी की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। वह बचावकर्ता के शरीर को भी पकड़कर नहीं रख पाया और खुद को नीचे फिसलने दिया और आखिरकार वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन यह तो उस आदमी के दुःस्वप्न की सिर्फ शुरुआत थी। उसकी पत्नी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने पति को बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ी। एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सैनिक होने के कारण उसे जंगल में जीवित रहने का व्यापक अनुभव था। स्टील केबल पर मौजूद संकेत बिंदुओं का उपयोग करके उसने अपने पति की अनुमानित स्थिति का पता लगाया और फिर उसे फोन किया। रिंगटोन सुनकर लीसा ने जल्दी से अपने कमजोर पति को ढूंढ लिया। इसी समय स्टाफ द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस भी पहुंच गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैरामेडिक्स ने लीसा को अपने पति के साथ जाने से रोक दिया। बचाव में देरी न हो इसलिए लीसा के पास उनकी व्यवस्था का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक मोटरसाइकिल पर बैठ गई और एम्बुलेंस का पीछा करती रही, लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचने वाले थे सड़क किनारे से अचानक एक एसयूवी निकल आई। लीसा समय पर संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई और इस वजह से एम्बुलेंस का पीछा खो बैठी। उसे यह नहीं पता था कि यह सब जानबूझकर रचा गया था। जब लीसा अस्पताल पहुंची तो रिसेप्शन पर नर्स ने कहा कि उसके पति को लाने वाली कोई एम्बुलेंस आई ही नहीं थी। लीसा को लगा कि वह गलत अस्पताल में आ गई है, इसलिए उसने पास के कई अस्पतालों में जांच की, लेकिन हर जगह वही नतीजा मिला। एम्बुलेंस जैसे हवा में गायब हो गई थी। लीसा तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद पुलिस प्रमुख ने सोचा कि वे जिपलाइन साइट पर सुराग ढूंढकर शुरुआत कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वहाँ के स्टाफ बहुत असहज लग रहे थे और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी लीसा और उसके पति को देखा ही नहीं, जबकि उसने एक दिन पहले ही उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया था। लीसा गुस्से से भर गई और वह सच जानना चाहती थी। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता और जल्दबाजी में केस बंद कर दिया। चूंकि ऐसा था, लीसा ने अपने लापता पति को खुद ढूंढने का फैसला किया। वह फिर से जिपलाइन प्लेटफॉर्म पर गई, सेफ्टी क्लैस्प को स्टाफ सदस्य से जोड़ दिया और फिर उसे जिपलाइन के साथ घाटी के गहरे हिस्से तक ले गई। वह आदमी डर से कांप रहा था। लीसा ने उसे कढ़ाई से सच बताने के लिए मजबूर किया कि उसका